चेंज हो गए एकदम से ही। तो आजकल क्या केसेस नए आ रहे हैं जो आप बता रहे हो कि लड़कियों के साथ गलत काम होता है? करता कौन है गलत काम? प्रेत वगैरह कैसे ये छोड़े जाते हैं। ये मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक ऐसा केस देखा है कि लड़की बड़ी परेशान है। तो ये क्या प्रेत है, जिन है, क्या कौन सी एंटिटी है? प्रेत होते हैं ये। देखो मैंने जहां तक इसके बारे में पढ़ा है ना गुरुजी, क्या है, ऊर्जा है। अब वो कौन से चक्कर में फंसी हुई है, ऊर्जा तो एक ही है, चाहे वो काम ऊर्जा लगा लो आप, चाहे ऊर्जा लगा लो। इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर गया, एक सपोज करो, बिना तांत्रिक के द्वारा किसी को कर नहीं सकता। जैसे कि कोई प्रेत है, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ सकता, यानी संपर्क यानी बॉडी के अंदर प्रवेश करना या और करना, या तो मेरा कोई रीजन होगा उसी के साथ जब आएगा, यानी पिछले कर्मों को लेकर। यह ध्यान रखना हमेशा कि प्रेत उस व्यक्ति को जब भी लगेगा कि कौन सा प्रेत कहां से आया है हमें मालूम ही नहीं, और किसी बच्चे के अंदर प्रवेश हो गया, तो क्या रीजन, या तो किसी तांत्रिक ने भेजा है, और तांत्रिक ने नहीं भेजा तो पिछले जन्मों का कर्म है। ये जो आप प्रेत बता रहे हो, जो अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करता है स्त्रियों के साथ, वो कैसी स्त्रियों को टारगेट करता है? जो कामुक होती है वही, या नॉर्मल किसी भी स्त्री को ये भूत या प्रेत जाके जकड़ सकता है? हर किसी के ऊपर जाकर जकड़ नहीं सकता। जैसे कि आपने किसी तांत्रिक से काम करवाया, यानी मेरे से काम करवाया, उस बंदे का ये काम करना है, उसकी फैमिली को सर्वनाश करना है, और ज्यादातर टारगेट किसको, कि कोई शादीशुदा महिला हो गई, उसका रिलेशन था पहले, आपके मन में यह कि ये मेरी नहीं हुई तो इसको बर्बाद करके छोड़ दूं, कहीं की ना रहे। एक लेडीज थी पंजाब की, उसके 2 लड़कियां थी और एक भाई था, ठीक है। 4 दिन एक सिस्टर के साथ हो गया, 4 दिन एक सिस्टर के साथ हो गया। अब तांत्रिकों ने उनको इतना लूटा 10 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने। अब तंत्र और तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा बदनाम तरीके से देखा गया है। इसमें कई कैटेगरी आती है। शाणे भगत, शाणे भगत की बात कर रहे हो आप। अगर किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं, शरीर की क्षमता नहीं है, आप अगर एक मटके के अंदर पानी डालोगे, वो जितनी क्षमता होगी कि जितना उसके अंदर खाली जगह होगी। तो आपके पास कौन कौन सी सिद्धि है, साधना है, शक्तियां हैं? मेरे पास एक तो काल भैरव की साधना है, माता काली की है, एक प्रेत है, बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिसके पास करंट पिचास नहीं होगी वो बालाजी की आड़ क्यों लेगा? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आप किसी भी बंदे को उठा के लेकर आ जाओ, मैं उसका पर्चा बनाऊंगा और वही पर्चा उसका होगा। एक एक नंग निकाल देंगे, लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाए। वशीकरण के केस आते हैं? वशीकरण के तो बहुत आ रहे हैं आपकी। बॉम्बे से केस आया था, स्कोडा शोरूम की कोई लड़की थी। अब वो लड़की मेरे पास आई कि मुझे अपने सेट के ऊपर वशीकरण कराना है। मैंने पूछा क्यों, क्या रीजन है? रोने लगी, गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरे साथ। जैसे आप बता रहे हो कि केस चेंज हो गए एकदम से ही। बिल्कुल। तो आजकल क्या केसेस नए आ रहे हैं जो आप बता रहे हो कि लड़कियों के साथ गलत काम होता है? गलत काम वाला। करता कौन है गलत काम? प्रेत वगैरह। कैसे? ये छोड़े जाते हैं आजकल। ये मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक ऐसा केस देखा है कि लड़की बड़ी परेशान है। परेशान क्या है, मेरे पास 3 केस आए हैं, तीनों का मैंने अभी, एक दिल्ली का ही है, 10 दिन पहले ही मैंने ये काम किया है। लेडीज के साथ हो रहा था, काफी टाइम से हो रहा था। क्या हो रहा था? यही संभोग वगैरह, और उनके खुद ये बच्चे हैं, वो देख रहे हैं, माँ सामने बैठी है और वो प्रेत कर रहा है। बच्चों को प्रेत नहीं दिख रहा, लेकिन माँ जो हरकतें कर रही है ना, यानी कंट्रोल बॉडी के ऊपर। अगर किसी चीज का कंट्रोल हो जाए, जैसे कि किसी को आपको प्रेत नहीं देखा कि घुसने के बाद में वो कैसे करता है, हाँ। वैसे प्रेत जकड़ लेता है। जैसे कि सो रहा है तो वो सोते के सोते रहेगा, उसके साथ जो गलत हो रहा है, टांगे ऊपर करना, बैक साइड में होना, ये सारा सब कुछ उस तरीके से बहुत बुरी तरह। लेडीज खुद अपने कपड़े फाड़ने स्टार्ट कर देती है पूरे के पूरे। ओके। बहुत तो ये क्या प्रेत है, जिन है, क्या कौन सी एंटिटी है? प्रेत होते हैं ये प्रेत कौन होते हैं? जो जिन तरीकों से मरे हैं, जैसे कि 2 नंबर के धंधे करता, या कोई इन चीजों का शौकीन हो, ठीक है, या कामुक व्यक्ति, समझ में क्या, और जिनको धन की लालसा थी, समझ में बात। धन का रीजन भी सबसे बड़ा यही होता है कि आप देख लेना 95% व्यक्तियों के पास, जिनके पास ही धन होगा, जिनके पास काम वासना ज्यादा होगी। सत्य बात है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है क्योंकि पैसा, घमंड, रुतबा, कि मैं ये कर लूं, 1 सेकंड में वो कर लूं, ये चीज लेके आता है। लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी लिया जा सकता है। वो तो सोच और पारिवारिक नेचर होना चाहिए। हाँ। जो अकेला बंदा अपने बलबूते से खड़ा हो रहा है, स्मगलिंग या काला धंधा कर या किसी प्रकार का, तो वो उस चीज को ज्यादा इफेक्ट करेगा। देखो मैंने जहां तक इसके बारे में पढ़ा है ना गुरुजी, क्या है, ऊर्जा है। अब वो कौन से चक्कर में फंसी हुई है, ऊर्जा तो एक ही है, चाहे वो काम ऊर्जा लगा लो आप, चाहे ऊर्जा लगा लो। वो बात आपकी सही है। हाँ। इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति मर गया, एक सपोज करो, ठीक है, और उसकी ऊर्जा मूलाधार में फंसी रह गई, कहीं भी फंसी रह गई XYZ, ठीक है, चक्कर के अंदर। मूलाधार का कोई महत्व नहीं है कि मूलाधार के अंदर ही फंसा हो, ठीक है। अब वो क्या है, बिना तांत्रिक के द्वारा किसी को कर नहीं सकता। जैसे कि कोई प्रेत है, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ सकता, यानी संपर्क यानी बॉडी के अंदर प्रवेश करना या और करना,
या तो मेरा कोई रीजन होगा उसी के साथ जब आएगा, यानी पिछले कर्मों को लेकर। यह ध्यान रखना हमेशा कि प्रेत उस व्यक्ति को जब भी लगेगा कि कौन सा प्रेत कहाँ से आया है हमें मालूम ही नहीं, और किसी बच्चे के अंदर प्रवेश हो गया, तो कोई क्या रीजन, या तो किसी तांत्रिक ने भेजा है, और तांत्रिक ने नहीं भेजा तो पिछले जन्मों का कर्म है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, जिसके कारण वो व्यक्ति ये लगता है अब मैं दिल्ली हूं, मैं आया राजस्थान से, दिल्ली आने के बाद में मेरे को प्रेत लग गया, तो दिल्ली का प्रेत मेरे यहाँ क्या काम कर रहा है। ठीक है। या तो किसी तांत्रिक ने भेजा है जब लगा है, ठीक है, और या मेरा पिछले जन्म से उसका कोई कर्म था। मेरा यही था अगला प्रश्न आपसे, जैसे कि ये जो आप प्रेत बता रहे हो, हाँ। जो अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करता है स्त्रियों के साथ, वो कैसी स्त्री को टारगेट करता है? जो कामुक होती है वही, या नॉर्मल किसी भी स्त्री को ये भूत या प्रेत जाके जकड़ सकता है? देखो, हर किसी के ऊपर जाकर जकड़ नहीं सकता। यानी एक, जैसे कि आपने किसी तांत्रिक से काम करवाया, यानी मेरे से काम करवाया कि उस बंदे का ये काम करना है, उसकी फैमिली को सर्वनाश करना है, और ज्यादातर टारगेट किसको, कि कोई शादीशुदा महिला हो गई, हाँ, ठीक है, हाँ। और उसका रिलेशन था पहले, ठीक है। अब मेरे आपके मन में यह कि ये मेरी नहीं हो तो इसको बर्बाद करके छोड़ दूं, कहीं की ना रहे, ठीक है। ठीक है, तो वो लोग तांत्रिक का सहारा लेकर वो छोड़ते हैं उनके ऊपर। और या किसी भी औरत को चुन लिया जाता है? नहीं, हाँ, किसी को ही, या कोई तांत्रिक बोलते हैं प्रेत को कि मतलब इसके घर का, हाँ, इसका घर का, तो वो प्रेत को वचन में लेते हैं प्रेत को कि तेरा भोग- मैं ये काम कर दूंगा। हाँ, मतलब प्रेत को हाँ, भोग देना है ये? हाँ, तो प्रेत बोलेगा कि तू मेरा ये काम करवा देना, ठीक और ये है। काम कर कर चला जाना। ओके 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 ओके, हाँ, मैं समझ गया। प्रेत को सिद्ध करने के हाँ। लिए कई तांत्रिक ये भोग भी देते भोग हैं देते हैं औरतों के साथ, जो आजकल गलत काम हो रहे हैं। गलत, यानी ये तो केस बहुत ज्यादा होने लग गए। कोई एक पूरी डिटेल में बताओ आपके एक ऐसा केस की कोई ऐसी पीड़ित आपके पास आई हो? हाँ, मेरे पास आई थी एक लेडीज थी पंजाब की, और उसके 2 लड़कियां थी और एक भाई था, ठीक है। उनका गाड़ी मैकेनिक का काम था, खुद का घर का ही काम था। तो वो दोनों बच्चियों के साथ, यानी शादीशुदा होने वाली थी, कम से कम 22-23 साल की बच्चियां थी। ठीक है जी। और क्या होता था कि 4 दिन एक बहन सिस्टर के साथ हो गया, 4 दिन एक सिस्टर के साथ हो गया, रोज? हाँ, रोज। जैसे कि 4 दिन इसके साथ हो गया तो 4 दिन उसके साथ, दोनों के बंद, मासिक धर्म आते हैं ना, हाँ। वो भी बंद। अब तांत्रिकों ने उनको इतना लूटा, 10 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने, ठीक है। फिर मेरा सबसे पहले टीवीटी के अंदर मेरा एक इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू उन्होंने देखा था टीवीटी के अंदर, वो देखकर और उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि हम पंजाब से बोल रहे हैं, और पंजाब लुधियाना के पास से थे, कि हम वहाँ से बोल रहे हैं और हमने आपका वीडियो देखा, हमारी एक समस्या है। उनका भाई ने फ़ोन किया था, लड़की की जो भाई है, एक ब्रदर था, उन्होंने कॉल किया कि एक समस्या है, वो समस्या आप हमारी सोल्व करो। ठीक है जी। तो मैंने उनको पूछा क्या समस्या है, तो उसने नहीं बताया, उसकी मदर ने बताया था मेरे को कि हमारी बेटी है, उनके साथ बहुत गलत काम हो रहे हैं। ओके। अब गलत काम तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो गलत क्या हो रहे हैं कि प्रेत है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो उनके साथ रात को गलत क्रिया हो रही है। और दूसरी बात, फिर झांगों के ऊपर जैसे कि लीलानुमा निशान, हल्का नील पड़ जाना। हाँ, नील पड़ लीलानुमा जाता निशान होना, और 2-2 दिन तक है, कभी एक बहन नहीं खड़ी हो रही मेरी बेटी, और या दूसरे दिन दूसरी नहीं खड़ी हो रही, यानी होने के बाद में अगले दिन उनसे खड़ा नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा, यानी रात को। फिर दोपहर को करीबन 3-4 बजे उठने के बाद में, नहा धोने के बाद में, वो कभी किसी बहन के अंदर प्रवेश कर ले, कभी किसी के अंदर प्रवेश करने के बाद में उनके साथ, यानी मम्मी को मारना, यानी वो प्रेत करवा रहा है अपनी, वो बच्चियां अपनी मदर को मार रहे हैं, अपने भाई के बाल पकड़ रही है। अच्छा। एकदम नॉर्मल बेटी रहेगी और वैसे। तो उन्होंने मेरे को ये केस बताया, तो मैंने उनको बोला आप मेरे पास आओ, तो उन्होंने बोला कि कहाँ आना है, तो वो आए हमारे पास राजस्थान आने से पहले वो 1 दिन पहले चले थे, और वहाँ से हमारा करीबन पड़ रहा था 550 के समथिंग पड़ रहा था राजस्थान से वहाँ आने के बाद में। तो उनको 1.5 दिन लगे मेरे पास आने के लिए, पर्सनल गाड़ी लेकर आए। वो प्रेत इतना हैवी हो गया कि उन बच्चियों को यानी मारने की तैयारी करने लगे ऑन हाईवे। उनको मालूम पड़ गया कि अब मेरा अंत होने वाला है। हाँ, संभोग क्रिया कर रहा था। हाँ, उस प्रेत को मालूम पड़ गया कि अब ये कहीं लेके जा रहे हैं, मेरा अंत होने वाला है। प्रेतों को भी मालूम पड़ता है, क्योंकि कोई टाइम होता है इन चीज़ों का, क्योंकि जब आपके घर में अगर प्रेत होगा तो वो हर चीज़ की हलचल वगैरह सारा सब कुछ देखेगा, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एकदम रियल ये चीज़ें होती है। कोई माने नहीं माने, लेकिन ये उन्होंने फिर क्या किया, हाईवे पर कभी तो उसके भाई के है बाल पकड़ लिए, वो गाड़ी चला रहा है,
ठीक अच्छा। है। कभी मम्मी को मारने लग गई वो बच्ची, क्योंकि वो प्रेत सारा सब कुछ करा। उनको 1.5 दिन लगे मेरे पास आने के अंदर, यानी 4-4, 5-5 घंटे उन्होंने बताया कि हम आए हैं, हम ही जान सकते हैं हम आपके पास कैसे पहुंचे हैं। यानी 4-4, 5-5 घंटे रोड से बाहर निकल कर गाड़ी से उतर कर, चलती गाड़ी का है गेट खोल, डोर खोल कर कूद गई कि मेरे को तो मरना है, क्योंकि वो प्रेत आने नहीं दे रहा था। ओके। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनका देखा और चेक किया। चेक करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि प्रेत एक बच्ची के अंदर अभी भी है। अच्छा। हाँ, उनको नहीं मालूम था मेरी दोनों बेटियों के अंदर किसी के साथ था। ठीक है। तो जिसके पास जिसकी प्रेत था बच्ची के अंदर, मैंने क्या किया, उनकी माताजी को और उनका जो लड़का है और एक सिस्टर जिसके अंदर प्रेत नहीं था, ठीक है, मैंने उनको तीनों को बाहर लेकर गया। मैंने उस बच्ची को बोला मैं 2 मिनट आप बैठो, मैं इनसे कोई बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कहकर मैंने डोर बंद कर और बाहर की तरफ से कीलन कर दिया। यानी वो प्रेत अब इस बच्ची के अंदर है तो इस बच्ची के अंदर ही रहे जब तक मैं न निकालूं तब तक। ठीक है जी। फिर मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पूछी टोटल। हाँ। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उन्होंने बताया उसकी माँ इतनी रो रही कि मैं माँ होकर एक जहर नहीं दे सकती, और मैं तो भगवान से ये अदा कर रही हूँ ये दोनों मर जाए मेरी बेटी तो मेरा जीवन सफल हो जाए, कि हमने बहुत झेला है और अपना घर तक गिरवी रख दिया उन्होंने ठीक है। उनका इलाज कराने के लिए। तब मैंने उनका सारी चीज़ें पूछी। पूछने के बाद में मैंने उनको बोला 3 दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बेटियों के साथ फिर से कभी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी। फिर 3 दिन मेरे पास रुके, मैंने तंत्र साधना की, शमशान में ले जाकर उनके साथ उस प्रेत को दिया? भोग नहीं देते। यानी प्रेत को, जो इस प्रकार के प्रेत होते हैं उसको क्या है, अलग अलग साधनाओं के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर पुतली की क्रिया होती है। ठीक है। पुतली की क्रिया का मतलब कि दोनों बहनों की पुतली बनाई मैंने, सेम की सेम। समझ गया। ठीक है। हाँ। उनको रक्त दिया, उनके बाल दिए, ठीक है, उनका यूरियन दिया और उन मंत्रों को जागृत करके उस पुतली का उनको आकार दे दी। यानी उस प्रेत को लगे कि ये दोनों बहनें उस पुतली के अंदर ही है। उनका डीएनए डाल दिया। हाँ, टोटल डालकर फिर मंत्रों के उच्चाटनों के द्वारा सिद्ध कर और हवन कर और एक उतारा लगाकर उस प्रेत को मैंने उस जार के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर उन दोनों की बहनों की मैंने पुतली बनाकर तैयार करी। फिर जाकर मैंने क्रिया करने के बाद में उसको शमशान के अंदर किसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आज भी वो शमशान के अंदर ही गड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जिस दिन अगर, क्योंकि इनको मोक्ष कराने की उनकी क्षमता नहीं थी, क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि कुछ प्रेत होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी से मोक्ष नहीं होता किसी प्रेत का, क्योंकि अगर प्राकृतिक के द्वारा हम खिलवाड़ ही नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। क्योंकि तंत्र विद्या है, हाँ। होती है, सारा काम होता है, लेकिन कुछ तंत्र का नियम होते हैं कि अगर प्रेत को इतना साल को इधर भटकना है तो वो इतने साल भटकेगा, हम उसको मोक्ष नहीं करा सकते। ठीक है। तो मैंने उसको जार के अंदर डालकर और पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब कभी भी उसका टाइम होगा, जैसे कि हमारा दिवाली या कोई हम पूजा करते हैं, ठीक है, उस टाइम हमारी शक्तियों को या सिद्धियों को हम और जागृत पावरफुल करते हैं। ठीक है। तो हम उनको वापस लेकर आते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारी चीज़ यहाँ गड़ी हुई है, तो हम या तो उनसे वचन में लेते हैं, और या कोई अगर इंसान है, अगर नॉर्मल इंसान है या कोई स्त्री है, अगर कोई बीन उधर से गुजरा कोई, अगर वो चीज़ें मिल गई गड़ी हुई और खोली तो उनको लग जाएगी। ऐसा भी हो सकता हाँ, ऐसा भी होता है। अच्छा, इसमें 2-3 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये है कि कितने दिन का प्रक्रिया होती है कि आप ये उतार देते हो? 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन में वो प्रेत वहां से निकल जाए? 3 दिन के अंदर यह होता है कि पहले दिन तो उसको किला जाता है। कीलने का प्रोसेस क्या है? कीलने का मंत्रों के द्वारा किला जाता है, और कुछ चीजें हैं उस लड़की को बांधी जाती है। ठीक ठीक है, है। मंत्रों के द्वारा, ताकि क्या उसका रक्षा कवच बन जाए, और अगर उसकी बॉडी के अंदर है तो वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है। ठीक है। ठीक। अगर बाहर है और आसपास में है, क्योंकि हमें तो मालूम पड़ता है हाँ। एनर्जी के यहाँ खड़ी है ठीक। या यहाँ खड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो वो उसके अंदर प्रवेश ना हो, लेकिन वो छोड़कर उसको नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मेरे पास आया वो प्रेत, अगर उसके बॉडी से बाहर है तो वो उसके साथ में आएगा, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है। अगर उसके अंदर है तो हम कील देते हैं, और नहीं है फिर भी कील देते हैं। कीलन करने के बाद में, लड़की के ऊपर कीलने के बाद में फिर उसको पकड़ा जाता है मंत्रों के द्वारा। ठीक है। और पकड़ के तीसरे दिन है उसका सारा काम कर देते हैं, वहां से उसको आप निकाल देते हो। निकाल देते हैं। दूसरी बात, ड्यूरिंग संभोग कह सकते हैं, संभोग के दौरान किस तरीके के व्यवहार लड़की करती है और किस तरीके से उसके साथ संभोग करता प्रेत? मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी प्रेत, अगर किसी बच्ची को लगेगा ना, उसका बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाएगी, वेट बढ़ना, वेट बढ़ना इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, पीरियड आना, मासिक धर्म आने बंद हो जाएंगे उसको, क्योंकि ये मैंने देखे हैं उन बच्चों की। मैंने पहले तस्वीरें देखी थी जिस टाइम प्रेत नहीं था, यानी करीबन 6 महीने पहले की तस्वीरें देखी, उस टाइम नहीं था, और उसके बाद में वो तस्वीरें देखी, तो यानी
आप देख लो, अगर किसी व्यक्ति का 40 किलो वजन है और 110 किलो आ रहा है, इतना फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो वही है, नॉर्मल सी है। हमारी जननी के अंदर हम देखते हैं कि शादी होती है किसी स्त्री की, या तो वो पतली हो जाती है या शादी होने के बाद में थोड़ी शरीर में हो जाती है, तो वो चीजें होती है क्योंकि कामुकता करवाता है उन चीजों समझ को। गया। ठीक है, ठीक है। दो चीज ये हो गई, एक उसका बिहेवियर में चेंजिंग आना, मतलब बिहेवियर में, हाँ बिहेवियर में वो अपने आप एकांत रहना पसंद करेगी, उसको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं, डिप्रेशन के अंदर। ठीक है। ठीक है, और जब प्रेत घुसेगा उसके साथ, अगर गलत क्रिया करेगा तो वो खुद ही ना अपने साथ गलत हरकतें करनी स्टार्ट हो जाएगी। वो नहीं कर रहा, वो ये सोचेगी वो तो खुद करेगी, लेकिन वो प्रेत करवाएगा उसको। समझ गया। दूसरी बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो प्रेत प्रेग्नेंट कर सके एक लेडी को? नहीं, ये चीज नहीं होती उसके पास, क्योंकि बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट नहीं है, वो उसकी कामुकता। जैसे कि हम बोलते समझ गया हैं मैं। तंत्र विद्या के अंदर होता है योनि वशीकरण और लिंग वशीकरण। तो ये क्या है? आपके ये एक वशीकरण होता है। अच्छा। तांत्रिक लोग, हमारे जो गुरुजी है हमें हाँ। बताया हुआ है हाँ। सीधे, हम किसी की छवि बनाकर, जैसे कि हमारे रिलेटिव के अंदर है हाँ। और हम उसके साथ प्रेम कर रहे हैं या जो भी है, तो आप किसी तांत्रिक को देखते नहीं है कि वो वैराग्य रहते हैं उनको। ठीक है, तो ऐसा वैराग्य कोई भी तांत्रिक है जल्दी से वैराग्य नहीं होता। वैराग्य होना भी बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया के अंदर 100 में से आपको 90% कामुकता वाले ही तांत्रिक मिलेंगे आपको। ठीक है। क्योंकि होते हैं ये चीज, क्योंकि तंत्र साधना के अंदर लोगों ने क्या है इसको बदनाम कर दिया तमस। कि हाँ, इस चीज को लेकर के तंत्र साधना ज्यादा शक्तिशाली होती है, ये होती है। अब अघोरी के साथ ये बोलते हैं कि अघोरी सेक्स करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई विद्या नहीं होती। ठीक है, इसको सिद्धि करना, हाँ होती है, भैरवी साधना बोलते हैं उसको। हाँ, उसके बारे में मेरे को। भैरवी साधना के अंदर संभोग होता है। ठीक है। ठीक है, भैरवी साधना उसी के साथ की जाएगी कि जो भैरवी होगी। जो भैरवी होगी। अब भैरवी लोगों को मालूम नहीं है, तांत्रिकों को, भैरवी किसको बोलते हैं। हाँ। रियल में भैरवी बोलते हैं जो हमारे बोलते हैं पूरे नाम के जो बुजुर्ग बोलते थे मैत्री। मैत्री का मतलब हो गया हरिजन। हरिजन की बच्ची होगी ना स्त्री, उसको भैरवी बोलते हैं। ओके। वो भैरवी का रूप होता है। आप उसके साथ अगर साधना करते साथ, या तो आप उसको अपनी वाइफ बनाओ। ठीक है, अगर या कोई स्त्री भैरवी बनना चाह रही है या पुरुष कोई भैरवी की साधना करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसी के साथ ही सारा। इसके बारे में बड़ा मिसलीडिंग चीजें हैं, लोगों को गुमराह बहुत किया जाता है, बहुत तंत्र के नाम से। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसका टाइम क्या होता है? कोई कहता है 3 घंटे भैरवी साधना चलती है, कोई कहता है 21 दिन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है। 3 दिन चलती है कंटिन्यू 3 दिन? कंटिन्यू नहीं चलती, टाइम होता है एक। टाइम होता है 3 दिन का। ठीक है, जैसे कि रात्रि को हो गया, ठीक है, नक्षत्र देखे जाते हैं, ठीक है, उन नक्षत्रों के अंदर साधना होती है। अब दिन के अंदर कौन कौन सा नक्षत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है एक दिन के अंदर कोई भैरवी सिद्ध थोड़ी होती है। सही बात है। 3 दिन का काम होता है। 3 दिन की है मंत्र उच्चाटन कर और संभोग क्रिया चलती है, और तीसरे दिन है जब भैरवी को आदेश लेकर सारी चीजों को बर्दाश्त सिद्ध कर लिया जाता है, सिद्ध होता है। दूसरी बात, कुछ ऐसा उपाय अगर आप होम रेमेडी जिससे कि औरत जो चपेट में आ गई है, वो अलग बात है, कम से कम चपेट में आए ऐसे प्रेत के, ऐसे प्रेत को, हाँ, जो कि उनके साथ संभोग करते हैं, गलत क्रिया करते हैं, हाँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपने आसपास की कोई चौरस्ता होगा ना, चौराया जिसको हम बोलते हैं, कोई कुछ बाल बोलते हैं, खोल कोई के ना कुछ जाए? बोलते हैं। नहीं, ऐसा खोल के कुछ? नहीं, चौराहे से अपने चाहे तो हस्बैंड से या परिवार के किसी भी सदस्य जो निडर हो, वहां से चौरास्ते की जो उतारे लगाते हैं लोग, हाँ, उसकी ठीकरी घर पर लेकर आओ। ठीक है, घर पर लेकर आने के बाद में एक मंत्र है, वो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र के द्वारा उसको कर और कमर में बांध लो आप उस ठीकरी को। ठीक है, जैसे कि ताबीज पहनते हैं ना, समझ गया। बांध लो। इस प्रकार का प्रेत है वो आएगा नहीं, क्योंकि उसको बोला जाते हैं, जैसे कि हमारे शादी आपने कभी देखी नहीं कि हम किसी की शादी में जाते हैं या बारात में जाते हैं तो पहले कंकर देवता को भोग लगाते हैं, गांव से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं तो कंकर देवता को भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि हे भगवान, हम सुख शांति से जा रहे हैं शुभ कार्य करने के लिए, तो आप यानी रास्ते में कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो आप इनसे हमें बचा कर रखना। और वापस आते हैं जब कन्या को लेकर आते हैं 7 फेरा लेकर, तो ये कहते हैं कि कोई प्रेत बाधा या कोई चीजें ना लगे या वापस एक्सीडेंट ना हो, तो कांकड़ में आने के बाद में भोग लगाते हैं। मंदिर के अंदर होते हैं क्षेत्रपाल भगवान, हाँ जी, क्षेत्रपाल को भोग लगाकर मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। वैसे कि शमशान के इन चीजों का भोग लगाता है चौराहे के ऊपर।
ठीक है। चौराहे के जो देवी देवता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनके जो घर के एरिया के जितने सदस्य हैं, जितने घर हैं ना, उनकी रक्षा करते हैं वो। अगर किसी लेडीज के ऊपर अगर कोई तांत्रिक छोड़ रहा है इसके प्रतीक के अंदर, संभोग के प्रतीक में, तो वो तांत्रिक चाहे कितना भी कुछ कर ले, उस लड़की को वो प्रेत लगेगा नहीं। ऐसा होगा। अब आते हैं आपकी वेशभूषा के ऊपर, क्योंकि ये वेशभूषा तांत्रिक वेशभूषा है। तो आप तांत्रिक हैं। अब तंत्र और तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा बदनाम तरीके से देखा गया है। बिल्कुल। इसमें कई कैटेगरी आती हैं, शाणे भगत, कई चीजें आती हैं। आप इसको कैसे मतलब देखते हैं और आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कि शाणे भगत की बात कर रहे हो आप, तो अगर किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं, हाँ, तो मैं इन चीजों को मान नहीं सकता। क्षमता नहीं है शरीर की, शरीर की क्षमता नहीं है। आप अगर एक मटके के अंदर पानी डालोगे तो वो जितनी क्षमता होगी कि जितना उसके अंदर खाली जगह होगी, सही बात है, उससे ज़्यादा या तो वो ढूंढेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, देवी देवता किसी के अंदर प्रवेश नहीं हो सकते। एक चीज़ और है, हाँ जी, भूत प्रेत प्रवेश हो जाएंगे, ठीक है। और एंटिटी, देवी देवता पास में रहेंगे, क्योंकि भगवान शंकर ने क्या कहा कि ये सृष्टि मेरी है, ये सृष्टि मैंने बनाई है, कण कण के अंदर मैं विराजमान हूँ, मेरी बनाई हुई चीज़ें दूषित कैसे, ठीक है। ठीक है जी। तो पेड़ पत्ते, जितने जीव जंतु, मानव इंसान जितने भी बनाए भगवान ने बनाए हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि एक माता पिता है, हमें जन्म दे रहे हैं, तो वो हमारे भगवान ही है, हम उनको क्यों पूछते हैं फिर? और किसी को भी तो पूछ सकते हैं। सही बात है। तो जैसे ही भगवान ने बोला है कि ये सृष्टि में बनाई हूँ, कण कण के अंदर विराजमान हूँ, ये चीज दूषित कैसे, मेरी बनाई हुई चीज दूषित कैसे? तो उनकी बात सत्य है कि भगवान आपके पास में रहेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। पंच तत्व के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते कोई भी चीज। आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, साधना लेकर योग तप से अपनी चीज़ों को पावरफुल बना सकते हो, किसी चीज़ जान सकते हो, कर सकते हो, लेकिन भगवान नहीं बुला सकते आप अपनी बॉडी के अंदर। प्रेत आने का कारण यह होता है कि अकाल मृत्यु से मरी हुई चीज़ें, जो वो खुद एक गंदी चीज़ें हैं। आप कभी कभी देखे नहीं कि कोई मंदिर के अंदर है, कोई भूत प्रेत जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा चीखना चिल्लाना वह सारा सब कुछ होता है। क्यों होता है? वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण। हाँ, क्योंकि वहाँ की पॉजिटिव यानी भगवान पास में है। सही बात है। जब वो चिल्ला रहे हैं, उनको सहन शक्ति नहीं हो रही बॉडी से, तो वो चीजें हैं, तो भगवान किसी के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। रही बात वेशभूषा की, हाँ जी, तो वही बात है कि पुलिस वाले की वर्दी अलग होती है, आर्मी की अलग होती है, डॉक्टर की अलग होती है, तो ये एक पहचान होती है। लेकिन पावर की बात भी अब फिर इसमें अलग अलग हाँ, होती है। आर्मी के पावर पास भी- अलग पावर होती है, पुलिस के पास अलग पावर होती है। इसमें ये चीज है कि इन चीजों से ये चीज जाना जाता है कि अघोरी, अघोरी का मतलब क्या है? जो अंधकार से निराकार की तरफ ले जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति के समय के अंदर खराब हो रहा है और उसको हम जमीन से निराकार की तरफ यानी उजाले की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस काले कपड़े का यही महत्व है। आप अपनी डेली जिंदगी में ये काला कपड़ा वेयर करते हैं या फिर सिर्फ क्रियाओं के दौरान? मैं क्रिया के दौरान करता हूँ, वैसे नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। लोगों के बीच घुल मिल के रहना। हाँ, आपने ये देखा नहीं, सोशल मीडिया के बाद में तांत्रिक बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पहले क्यों नहीं थे? हाँ जी, पहले हमारी भी वजह से। हाँ, पहले भी थे, ठीक है। लेकिन क्या है, अब काल का पैर चलने के कारण क्या है, लोग बाहर से आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि कपड़े पहन पहन करके मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, क्योंकि लोग को सोशल मीडिया पर आना अब वो हो गया कि मैं चमक जाऊँ, मैं चमक जाऊँ। अभी कुंभ के मेले में जो लोगों को हम जान नहीं रहे थे, वो इस तरीके से वायरल हो रहे हैं, इस तरीके से जान रहे हैं कि जैसे कि यही भगवान है। तो बस वही एक वेशभूषा है। और निजी ये है कि अघोरी से मैंने दीक्षा ली है, ठीक है। तो अघोर पंथ के अंदर आप घर गृहस्थी में भी रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी भी कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हो। वो चीज़ें होती है वैराग्य, कि आपने अपने जीवन के अंदर वैराग्य धारण कर लिया कि मेरे को ये चोला ही पहनना है, ठीक है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप इसको रोज जब भी पहनो कि जब संसार से मोह माया से आप परे हो, तभी इन चीज़ों को पहनो, बल्कि पूजा पाठ के टाइम आप पहन सकते हो उसको। तो आपके पास कौन कौन सी सिद्धि है, साधना है, शक्तियां हैं? मेरे पास एक तो काल भैरव की साधना है, माता काली की है, और एक प्रेत है। प्रेत है? कैसा प्रेत प्रेत? क्या होता है कि जैसे कि कोई बोलते हैं ना आज के टाइम में कि मैंने करण पिशाच ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ये सारी बकवास है। लेकिन आपने बोला एक प्रेत है, मैं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे बंदों से मिला जो कहते हैं मेरे पास 200 प्रेत है, 400 प्रेत है। मेरे पास एक है, उनके पास 200 होंगे या 400 होंगे, या वो झूठ बोलते होंगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। ठीक है जी। गुरु दीक्षा घोर के अंदर क्या होते हैं कि जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो गुरु के सानिध्य से कोई साधना प्राप्त होती है, ठीक है। और सानिध्य प्राप्त करने के बाद में गुरु के द्वारा एक प्रेत दिया जाता है,
गुरु जैसे कि गुरु शिष्य को चुनता है, वैसे ही वो एक प्रेत चुनकर हमें देते हैं कि आपको इससे ये कार्य करवाना है, ये इस कार्य के लिए ये बंदा आदमी बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आर्मी को ये बोल रखा है कि आप वहाँ पर बॉर्डर पर तैनात रहो, दुश्मनों को देखकर खात्मा करो। तो वैसे ही क्या होता है कि गुरु एक प्रेत देता है, उसके नियम होते हैं कि आप इसको है इस तरीके से चलाना और इससे यही काम करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो कोई बोलते हैं करण पिचास नहीं है मेरे पास। हाँ। तो एक बात बताओ कि बागेश्वर धाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है, जिसके पास करण पिचास नहीं होगी वो बालाजी की आड़ क्यों लेगा फिर? नहीं, कौन कह रहा है उनके पास करण पिशाच नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको, बंदे कहते हैं। कुछ बहुत लोग तांत्रिक भी बोल रहे हैं कि उनके पास करण पिचास नहीं है। हर बंदे के मुख पर है कि वो कान के अंदर बैठी हुई है, उनको वो बता देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आप किसी भी बंदे को उठा कर लेकर आ जाओ, मैं उसका पर्चा बनाऊंगा और वही पर्चा उसका होगा। तो लोग उनको क्या बोल रहे हैं कि इनके पास करण पिचास नहीं है। और जब बंदा उठाने के लिए कोई भी जाता है तो उसके दिमाग में यही बारती है वो करण पिचासनी कि तू इसको उठा, इस बंदे को उठा ले, इसका पर्चा होगा। तो करण पिचासनी नाम की कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि करण पिचासनी थी और श्री कृष्ण ने क्या किया, करण पिचासनी को वृंदावन में आज भी बांध कर रखा हुआ है और वो करण पिचासनी वही है। अब जो कुछ बताते हैं वो सारा सब कुछ प्रेत होते हैं। ठीक है। वो प्रेत बता रहे हैं और वो प्रेत इतना ही बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते कि आगे जाकर तू ये कर लेगा, ये होगा, वो उसका थोड़ा भूतकाल चीज़ें है वो बता देगा, ये चीज़ें हो रखी थी तेरे साथ, ये प्रक्रिया हुई है, ये बंदा था, ये चीज़ें वो चीज़ है। और बाकी की करण पिचासनी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे पास वो प्रेत है, वो मेरे को बताता है आगे पीछे सारा। हाँ, ठीक है। तो जैसे बागेश्वर कि धाम कोई के प्रेत पास है। आप कह रहे हो प्रेत है? प्रेत नहीं है प्रेत बताता है, लेकिन उनके पास कोई इस प्रकार की साधना है, करण पिचासनी नहीं है। ठीक है। ठीक है, और ज्यादातर बालाजी का आड़ क्यों ले रहे हैं लोग, क्यों कलयुग में ही आज के टाइम में बालाजी, खाटू श्याम जी ये क्यों पूजे जा रहे हैं आज के टाइम में? क्योंकि इनको कलयुग के अंदर वरदान दिया होता है कि आप कलयुग के अंदर पूजे जाओगे, कि अब ये काल का पहर चल रहा है, इसलिए पूजे जा रहे हैं। और तंत्र साधना और ये ब्लैक मैजिक, काला जादू, भूत प्रेत, ये काल के अंदर ज्यादा प्रभाव हो रहे हैं। भक्ति बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे। हाँ, ये भी बढ़ेंगे। ये ये कहना तो चाहते है हो? अंत आने स्टार्ट हो गया है, दुनिया का अंत होना स्टार्ट हो गया है। बागेश्वर धाम पे ना सर मैंने थोड़ी सी स्टडी करी थी, तो हो सकता है मैं गलत हूं, और हो क्या सकता है शायद मैं गलत ही हूं, लेकिन मैं अपनी समझ से बताता हूं आपको कि जिस लैंड पे वो बैठते हैं ना बागेश्वर, आप देखोगे तो वही है सारे धाम। वो उनके जो गुरु दादा थे उनकी शक्ति वहां काम करती है। आपने देखा होगा वो वहां से कहीं और जाते हैं। अब ये बात बता दी नहीं आप? हाँ। क्या आपने बोला कि उनके पास क्या प्रेत है क्या? हाँ। मैं आपको बोल दूं कि कोई बोलते हैं ना मेरे ये पितर हैं, ये वो है, मेरे ये दादाजी है वो पितर बने हुए हैं, वो इनके मुंह में बोलते थे, ये चीजें बताती थी। तो पितर नाम की कोई चीजें नहीं थी। पितर किसको बोलते हैं? कोई भगवान को थोड़ी बोलते हैं पितर। पितर तो इंसान को ही बोलते हैं। तो मरने के बाद में वो क्या पितर थोड़ी हो गया, भगवान थोड़ी हो गया, रह गया तो वो प्रेत ही। अगर वो आपकी रक्षा कर रहा है घर के अंदर, आप पितर बनाकर भगवान बनाकर पूज रहे हो, है तो वो पितर प्रेत ही। सही बात है। कोई बोल रहे हैं पितर है। तो उन्होंने बागेश्वर धाम के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या बोला है कि मेरे गुरु जो मेरे को बताते हैं मैं वो पर्चे के अंदर लिख देता हूँ और बालाजी के द्वारा वो काम हो जाता है, और वही होता है। तो हो सकता है क्योंकि वो उनके गुरु हो। हाँ। वो जो उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, वो तो अब उस वो जगह से प्रेत भी हो बाहर, सकते हैं। हाँ। उस जगह से बाहर होते हैं ना अगर हाँ, वो, हाँ। तो देखना आप पर्चे नहीं बनाएंगे। तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। प्रेत ही बता सकता है, करण पिचासनी नाम की कोई सीधी नहीं है। करण पिशाच ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। बस लोग ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा वायरल कर दिया इसको। तो आपने जो प्रेत सिद्ध करा है उसका क्या प्रक्रिया है? मेरा सिद्ध किया हुआ नहीं है, मेरा तो गुरु को दिया हुआ है। प्रेत को सिद्ध किया जाता है जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, मरने के बाद में 12 दिन की उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है। 13वें दिन उसका क्या होता है कि चित्रगुप्त उसको लेकर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, कि अब इसका इस जन्म के अंदर कुछ चीजें छुटी है, उसको अगले जन्म के अंदर क्या भेजा जाए, क्या बनाकर भेजा जाए। ठीक है, तो वो प्रक्रिया होने से पहले क्या करते हैं कि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये इंसान है या औरत है या आदमी है, कोई भी जेंट्स है, मरा है, तो एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना ये है कि प्रेत भी तो कई प्रकार के होते हैं। अगर नेचुरल डेथ से मरा हुआ व्यक्ति होगा, आप उसको उठाओगे, हाँ। आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो, वो शांतिपूर्वक सारा काम करेगा, आपके आदेश के अनुसार चलेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा?
तंत्र विद्या के द्वारा आप अगर किसी डेड बॉडी को का प्रेत उठा रहे हो आप, तो आपको ये मालूम होगा कि ये कौन बंदा था। जैसे कि पड़ोस में मर गया कोई व्यक्ति, ठीक है जी, और मरने के बाद में हमें मालूम पड़ गया कि आज तक इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, या एक्सीडेंट से मरा नहीं है, या अकाल मृत्यु से मरा नहीं है, लॉजिक है, नॉर्मल इंसान मरा है, नेचुरल डेथ हुई है, तो आप उसका प्रेत उठाओ तंत्र विद्या के द्वारा, मंत्रों के उच्चाटन के द्वारा। मंत्र शक्ति एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मंत्र शक्ति के द्वारा उसको उठाया जाएगा, कुछ क्रिया की जाएगी, और उसका टाइम होता है जैसे कि 5 दिन का। 5 दिन आपको जाकर, जैसे कि मरने के बाद में तीसरे दिन उसकी, जैसे कि फूल बोलते हैं हमारे, उनकी 2-3 है वो बॉडी का हड्डियां लेकर आनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है। उसको आप पूजा से तैयार करो, फिर उस प्रेत को बुलाओ, वो प्रेत आ जाएगा। आने के बाद में आप जैसा कहोगे वो करना स्टार्ट कर देगा। आपको जितना टाइम रखना है, गलत प्रेत पकड़ना है आपको, जैसे कि अकाल मृत्यु से मर गया ये, आपको किसी का बुरा करवाना है तो वो बुरा करेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गलत क्रिया करता है, तो वो इस प्रकार के ही प्रेत करते हैं। कुछ भी काम करा सकते हैं प्रेत से? हाँ, कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ देखो, पहले पुराणों के अंदर ये नहीं देखे थे। आपने कहानियां भी सुनी होगी कि एक आर्मी वाला, मैंने भी अभी सुनी है कि एक आर्मी है जो आज भी हाजिरी बजाता है बॉर्डर के ऊपर, मरने के बाद में भी। हाँ, सुनी होगी कि जब अगर हम युद्ध हारने वाले हैं तो वो पहले ही संकेत दे देंगे कि आज हम युद्ध हारेंगे, आप इस तरीके से आप तैयार रहो। तो प्रेत के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पावर, वो ताकत होनी चाहिए कि आप उस प्रेत से वो काम करवा सको। क्या ये ताकत उम्र के साथ चली जाती है? इंसान के साथ जाती है, उम्र के साथ नहीं जाती, क्योंकि एक टाइम के बाद उसका भोग नहीं होता, आपको देना पड़ता है। अगर आप घर गृहस्थी के अंदर रह रहे हो तो आप उसी प्रेत को चुनोगे जो आपके साथ आपका कहना वगैरह या बातचीत माने, और आप वैराग्य के अंदर रह रहे हो तो आप उसको ही चुनोगे। क्योंकि प्रेत भी क्या करता है कि उसको, आपने देखा नहीं, एक घनिष्ठ मित्र होते हैं, उसको कोई अगर दूसरा बंदा अगर उसको कुछ बोल दिया तो वो मित्र है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। वैसे की वैसी ये चीज़ें होती है, उस प्रेत को बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप गृहस्थी में हो तो उसी प्रकार की साधना कर उस प्रेत को पकड़ोगे जिस प्रकार से आप अपनी फैमिली में रहकर और वो कार्य करवा सकते हो किसी का भला करने के लिए। और वैराग्य के अंदर आप रह सकते हो तो आप किसी भी प्रकार को प्रेत को साधना कर सकते हो, उसको रख सकते हो, वो चीज़ें हैं। भले की बात तो चलो सही हो गई, लेकिन क्या आपने इस शक्तियों से कभी किसी का बुरा किया है? जैसे कि बहुत सारे काम आते हैं ऐसे, किसी का मारण करवाना या फिर किसी का वशीकरण करवाना। मारण मैंने क्रिया अभी की है, ठीक है, और कोई रीज़न था बहुत बड़ा जिसके कारण की है मैंने। राजस्थान का एक केस है, बीकानेर के पास में गांव है, और 2 माँ बेटी रहती हैं, ठीक है, और मदर के सरकारी नौकरी है उसके, और एक बेटी है। पिता तो एक्सपायर हो गए, कोई भाई नहीं है, ठीक है, और उसकी माँ ने लव मैरिज की हुई थी, ठीक है, उससे बंदे के साथ, ठीक है। लव मैरिज करने के बाद में फैमिली वगैरह कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो जो उसका वाइफ था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। एक्सपायर होने के बाद में जो उनकी बेटी है, जो है 27 साल की, और नाम बोल दूँ मैं, ऐसे कोई दिखे ना, राधिका नाम है उसका। तो वहीं कोई पड़ोस का कोई गैंगस्टर है जो उसको 1-2 बार ब्लैकमेल किया और उसके साथ गलत काम किया। वही बात है, जिसके पास पावर होगा तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो उसके ऊपर रात को घर के अंदर कूद जाना, ये काम कर रहा है। ये वो माँ बेटी इतने बर्दाश्त से खिलाफ हो गए कि रहा नहीं जा रहा उनसे कि अब मैं करें क्या। तांत्रिकों को सहारा लिया मेरा, लेकिन मैंने मारण क्रिया नहीं की उसके ऊपर, ठीक है। मारण क्रिया के टाइप की चीज़ें बनाकर उसके ऊपर छोड़ दी। आज भी वो बेड के अंदर ही बैठा है, अब लेकिन मर नहीं रहा, जी नहीं रहा, लेकिन वो उसको याद हो रहा है कि मैंने ये गलत काम किए, भगवान ने मेरे को इसका दंड दिया है। मेरे को अब भगवान ने दंड दिया है या आपने दिया है? मेरे द्वारा, अगर भगवान ने, अगर मेरे द्वारा किसी का भला करना लिखा हो ना, तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। मेरे द्वारा अगर भगवान ने पिछले जन्म से जोड़कर लिखा हुआ कि तू इसके साथ ये काम करेगा, तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, वो जानकर किसी को मारता थोड़ी है, क्योंकि पिछले जन्म में भगवान ने बोला कि तेरे द्वारा वो व्यक्ति मरेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज में, मेरी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है। तो भगवान को किसी को दंड देना हुआ तो वो खुद दे देंगे शायद। दंड नहीं होता, ये दंड नहीं है, साधना के अंदर दंड नहीं है। आज एक बात बताऊं, मैं इधर आया हूं, 20 दिन पहले मालूम था क्या मैं आऊंगा आपके पास?
भगवान ने भेजा है। 6 महीने पहले भी तो आ सकता था मैं आपके पास। तंत्र विद्या कर्मों से जुड़ी हुई है पिछले जन्मों से, मैंने आपको बोला था। आपने क्या, आपने बताया मेरे को कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने ये चीज 6 महीने पहले ही सोची थी। क्योंकि पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो देखा, वीडियो देखकर मैंने ये सोचा मैं इनके पास जाऊंगा और ये मेरे को बुलाएंगे, इनविटेशन कार्ड देंगे, और वही चीज़ हुई। आने के बाद में मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं क्यों देख तेरे को मैंने जिस दिन बोला था ना कि ये दिन मैं इधर जाके आऊँगा, और वो चीज़ें हुई है। क्योंकि आप जब साधना तप करते हो तो आपको पहले इन चीज़ों का महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को मेरे आसपास के अंदर कोई भी व्यक्ति, अगर इंसान मरेगा, किस तरीके से मरेगा, क्या काम होने वाला है, वो मेरे को पहले ही महसूस हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अपने हाथ से अगर कोई कुत्ता ही मर गया, सपोज करो, तो अपने कर्मों में लिखा हुआ था कि वो तेरे हाथ से मरेगा। तांत्रिक क्यों बन रहे हैं? अगर भगवान जब ये चीज़ें दे रहे हैं, श्री कृष्ण ने क्या किया कि जब कलयुग का अंत होगा तो मैं किसी ना किसी रूप के अंदर में आऊँगा, तो भगवान स्वयं नहीं आते, जरिया बनाकर भेज रहे हैं। आपने बे माता का विधि का आपने सुना होगा कि बे माता लेख लिखती है। आपने कभी लेख पढ़े हैं? आपने देखे हैं कैसे होते हैं लेख? सुने होंगे कि कर्म है, लेकिन देखा कोई किसी ने नहीं। ये नाम मैं कई सालों बाद सुन रहा हूँ, बे माता। मैं आपको बता देता हूँ। रियल इंसान मरता है, आपने किसी की बॉडी, खप्पर देखा होगा, खप्पर के ऊपर लाइनिंग होती है। खप्पर के, आपने खप्पर नहीं देखा? मैंने देखा लेकर नहीं आया। आप किसी भी नेट पर सर्च कर लेना। नहीं, मैं लेकर आ जाता अगर मेरे को मालूम होता। तो उसके ऊपर लाइनिंग होती है, मस्तिष्क के ऊपर वो लेख लिखी हुई होती है। ठीक है। वो कहते हैं बे माता लेख लिखा है, तो वो पहले से उन्होंने लिख कर ये सारी चीज़ें छोड़ी है। तो मेरे द्वारा अगर किसी को दंड लेना लिखा हुआ है, और या मेरे को दंड मिलना है लिखा हुआ है, तो वो मिलकर ही रहेगा। क्योंकि पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। भगवान ने विधि के अनुसार भेजा है कि तेरे को इस चीज़ के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो तू आगे जाकर ये काम करेगा। तंत्र विद्या अगर मेरे मन में क्यों आई, नॉर्मल घर से हूँ मैं, तंत्र विद्या क्यों आई? मेरे पिछले कर्मों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ है जो मेरी अधूरी रही है, वो इस जन्म में पूरी हो रही है। तो कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है पिछले कर्मों का। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस चीज का कर्मा मेरे आगे ना आए? आएगा, वो तो आएगा, बिल्कुल आएगा। आज नहीं तो अगले जन्म में आएगा। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या है, वंश चलते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती है। हो सकता है मैंने किसी को तकलीफ दी है, तो अगले जन्म में वो मेरे को तकलीफ देगा, या उसी के द्वारा मेरी तकलीफ कहीं लिखी हुई होगी। लेकिन डिपेंड क्या है, मैंने आपको को मेरे पास 100 केस आते हैं, तो उनमें से एक केस ऐसा है जो मैं करता हूँ। ओके। ऐसे 100 केस भी तो मैं कर सकता हूँ ना, 100 आदमियों को, वो चीज़ें थोड़ी है। लेकिन कर्म पहले जुड़ा होता है कि वो 2 माँ बेटी आएगी, वो आएगी और वो रोएगी, इस तरीके से हालत होगी, फिर आप उसके ऊपर करोगे। वैसे तो मेरे पास रोज हर केस आते हैं, आप ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वशीकरण के केस आते हैं? वशीकरण के तो बहुत आ रहे हैं आपकी, ओनली फॉर वशीकरण। क्या नाम पड़ा है कि वशीकरण, मेरे का ये कर दो, मोहिनी वशीकरण कराना है और प्रेम वशीकरण कराना है, ये वो नहीं कर रहा, वो मेरे को धोखा दे दी, वो चली गई, मेरे सेठ ने मेरे साथ गलत काम कर लिया, तो मेरे को उसकी संपत्ति हड़नी है। अच्छा। हाँ। अभी एक बॉम्बे से केस आया था। हाँ। स्कोडा शोरूम की कोई लड़की थी गाड़ियों की, तो वो कोई मैनेजर थी और स्कोडा शोरूम का कोई शेयर था, तो उसका कोई रिलेशन चल रहा था उसके साथ। तो बस वही बात है, वो सोचा, वो लड़की भी कहीं ना कोई, एक आदमी कभी फॉल्ट नहीं होता, दोनों ही फॉल्ट होते हैं। तो उसके साथ वो कोई गलत काम हो गए, वह सारा सब कुछ है, रिलेशन चल रहा था। फिर वो क्या, मन भर गया। मैंने आपको क्या बोला कि प्रेत इस प्रकार के, तो उसका मन भर गया, उसको छोड़ दिया। उसके मन में, उस मालिक के मन में यह था कि मैं इसको हासिल करूँगा, पैसों के दम पर करो, चाहे करो, कैसे ही करो। वो किया। अब वो लड़की मेरे पास आई कि मुझे अपने सेठ के ऊपर वशीकरण कराना है। मैंने पूछा क्यों, क्या रीज़न है? उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरा उनके साथ रिलेशन चला था 6 महीने से, उन्होंने मेरे को ऑफर किया या मैंने उनको ऑफर किया। डायरेक्टली जय श्री महाकाल में, हाँ जी जय श्री महाकाल, आप प्रमोतांत्रिक जी बात करें? मैं हाँ प्रमोतांत्रिक जी। क्या गोरे जी में कि गुरुजी रोने लग गई। गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। मैं को क्या हो गया कि मेरे सेठ ने मेरे साथ ये गलत काम कर लिया। मैं क्यों कर लिए कि मैं वहाँ नौकरी करती हूँ वगैरह, ये सारा सब कुछ करती हूँ। तो मेरे को उनको सबक सिखाना है, उनके ऊपर वशीकरण करना, मोहिनी वाला।
यानी लोगों के थॉट बना हुआ है कि मोहिनी वशीकरण करने से वो गुलाम, यानी जो चाहे हम वो करवा सकते हैं। लड़की कह रही थी ये करवाना लड़की था? कह रही थी सेट के ऊपर करवाना है। हाँ, सेट के ऊपर करवाना है। तो क्या है, मेरे को उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण करना है और उसके सारी संपत्ति मेरे को लेनी है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, काफ़ी टाइम तक हम साथ में रहे हैं वगैरह रही हैं, लेकिन उसने क्या है मेरे साथ टॉर्चर बहुत किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी बहुत केसेस आ रहे हैं। तो वशीकरण का नाम लेकर ज़्यादातर मोहिनी वशीकरण का मतलब लोगों को मालूम नहीं कि मोहिनी वशीकरण किसको बोलते हैं। सिर्फ ये है कि मोहिनी वशीकरण कर दो। अरे तो मोहिनी वशीकरण कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी है कि आप हर किसी के ऊपर करवा लिया और वो हो जाएगी। हाँ जी, सही बात है। जैसे कि आपने एक है ना वर्ड यूज करा, लिंग वशीकरण। क्या है ये लिंग वशीकरण? लिंग वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, ज़्यादातर जैसे कि वशीकरणों के अंदर काम ही आता है। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मेरी ये वाइफ है, या जो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रही। आपने कभी कभी सुना होगा कि शादी कर लेते हैं माता पिता की बिना मर्जी से। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, या माता पिता ने अगर कोई शादी कर दी, ठीक है, तो लड़की का प्यार कोई और था, लड़के का कोई और था, और लड़के का था या लड़की का था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा। हाँ, इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा। तो साल भर निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, बच्चे नहीं हो रहे। फैमिली वाले ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ की कमी है, या सारा सब कुछ है इस प्रकार से। तो या तो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और रियल में उनके बीच में कुछ होता ही नहीं है, तो होगा कहाँ से, ठीक है। तो कुछ लोग मेरे पास इस प्रकार के भी आते हैं कि आप मेरी वाइफ के ऊपर ये कर दो, या कोई लड़की आती है, हाँ नहीं, जो हाँ पुरुष आता है लिंग मेरे वशीकरण के लिए आता है, उसके अलावा कुछ और पसंद आए, हाँ, कि नहीं मैं दिमाग में रहूं उसके। अच्छा। और मेरी पत्नी है, मेरे साथ ये चीज करना स्टार्ट हो जाए। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया और आज तक हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अप्सरी में एक दूसरे की बनती नहीं है, तो वो उसको देखना ही पसंद नहीं करता। क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस ये है कि उन दोनों की फोटो मंगाई जाती है। किसकी? लड़का और लड़की अच्छा। की। वो अच्छा तो नहीं, लड़का लड़की की फोटो मंगाई जाती है, और लड़के के माता पिता की फोटो ना मंगाया जाता है, ठीक है। फिर इसकी साधना होती है, जैसे लिंग वशीकरण की और योनि वशीकरण की साधना होती है। इन साधना कर कर और उनके गोत्र, योनि वशीकरण भी होता है? हाँ, योनि वशीकरण। अच्छा, उसके बाद इसके बाद बात करते तो हैं। जब एक बात बताओ, जब पुरुष है तो स्त्री तो होगी, स्त्री है तो पुरुष होगा, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि कोई पुरुष आ गया और वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ के साथ मेरे साथ ये रिलेशन नहीं हो रही है, 1.5 साल 2 साल हो गया, वो नफरत कर रही है, हमारी फैमिली के साथ बन नहीं रही, उनकी फैमिली के साथ ये हो रहा है, हमारे घर वाले सोच रहे हैं कि कुछ कमी है। ये केसेस मेरे अंदर आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, तब मेरे को मालूम है। तब क्या है, ये साधना होती है, और जैसे कि वशीकरण की साधना होती है वैसे इन चीज़ों की साधना होती है। तो उनकी फ़ोटोआँ मंगाई जाती है, गोत्र मंगाया जाता है, नाम मंगाया जाता है, ठीक है। और उन दोनों के जैसे लड़की के दिमाग में बढ़ा जाता है इन चीज़ों को लेकर, ओके, तंत्र साधनाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ठीक है। और पुतली बनाकर, जैसे कि पुरुष की स्त्री की पुतली बनाकर, और ये क्रिया की जाती है। और धीरे धीरे क्या है, उन दोनों के बीच में वापस प्यार होना स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल रिलेशन, बच्चे होने, ये इसी के द्वारा होता है। योनि वशीकरण भी? हाँ, योनि वशीकरण के अंदर ये होता है। योनि वशीकरण में भी सेम यही होता है? सेम ये होता है कि अच्छा खासा घर वाला है, लड़का है, बढ़िया बैकग्राउंड है वगैरह है, फैमिली वाले ने शादी कर दी उसकी किसी लड़की के साथ, वो उसको पसंद ही नहीं है, और वो लड़की उसके ऊपर मर रही है अपने पति के ऊपर, लेकिन वो इंटरेस्ट भाव नहीं दे रहा, क्योंकि उसको तो और कोई पसंद है। ओके। तो आप कभी देखते नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना है, हस्बैंड कहीं सोता है, वाइफ कहीं सो रही है, और कभी मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, लड़ाई झगड़ा, केस, तलाक वगैरह ये चीज़ होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि माता पिता की राज्य के अनुसार ये शादी होती है। आजकल ये वशीकरण का थॉट क्यों बन रहा है? इसलिए चल रहा है कि देखते हैं वो उसी को लेकर भाज गया, वो उसको लेकर भाज गया, ये इसको लेकर भाज गया, क्योंकि आजकल प्यार बहुत ज़्यादा जग रहा है लोगों के मन के अंदर। प्रेम फैल रहा है हर जगह। प्रेम, श्री कृष्ण ने प्रेम बहुत फैला रखा है इसलिए। तो क्या है कि वाइफ आ गई कि मेरे पति है, मेरे साथ आज इतने टाइम हो गए, मेरे साथ रिलेशन ही नहीं हो रहे, हमारे माँ बाप ने शादी कर दी थी, ये सारा सब कुछ हो रहा है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं किसी और से लगे हुए हैं, थर्ड पर्सन आया हुआ है, जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन आया हुआ है, तो आप ऐसा काम करो कि वो मेरे पत्नी में आ जाए। तो हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि वशीकरण एक ऐसी प्रकार चीज़ है, वशीकरण हर व्यक्ति के ऊपर नहीं होता।
यानी कुछ कनेक्शन होना जरूरी है, फिजिकल रिलेशन होना जरूरी है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो, उसकी फैमिली के कुटुंब को जानते हो, आप जब वशीकरण का काम होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि आपके साथ ये चीज़ नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, तो हम क्या है वशीकरण के द्वारा पुतला पुतली को बनाकर और उसकी क्रियाक्रम मंत्रों का उच्चाटन कर कर और उस मेल के अंदर फीमेल का दिमाग में घुसाते हैं। जैसे कि मयूं गांव का नाम नहीं सुना कि आपने कि वहां कुत्ता बना देता है, भेड़िया बना देता है, किसी को बिल्ली बना दिया, तो कोई रियल में थोड़ी बनता है। तंत्र के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के अंदर पैसे मांग रहा है, वो मांगने जा रहा है उसके पास और वो मना कर रहा है, ठीक है, या वो गायब हो रहा है या सारा सब कुछ हो रहा है, तो वो तंत्र विद्या के द्वारा ऐसा काम करवाता है कि जो सामने वाला बंदा मांगने के लिए आए पैसे, तो उसको मैं भेड़िया दिखूं। अच्छा, कोई रियल में नहीं बनता कि अपना रूप धारण कर लिया, किसी को चमगादड़ बना दिया या जो कुछ बना दिया, ये नहीं होता। सामने वाले बंदे को वो दिखेगा। जैसे कि प्रेत, हमें कभी कभी ऐसे नहीं होता क्या कि प्रेत दिखाई दे रहा है, ये सारा सब, तो वैसे ही क्या है कि सामने वाले के ऊपर क्रिया की जाती है कि वो जब अपने पास में आएगा ना, तो उसको मैं इस शकल के अंदर दिखूंगा। तो जैसे ही क्या है इन चीजों का वशीकरण होता है, ठीक है, लिंग वशीकरण, योनि वशीकरण का, तो उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाती है मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो फिर उनका है जो घर गृहस्थी जीवन है अच्छे से बीतना स्टार्ट। एक केस अभी मेरे को याद आया है, अभी तो वो MP है, उनका नाम नहीं ले सकते हम, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, वो एक अपने पार्टनर को बताते थे कि कुछ जो पीरियड्स होते हैं उसका ब्लड डाल के कुछ ऐसा, ये भी कोई क्रिया होती है ब्लैक मैजिक की? ये होती है, लेकिन ये मतलब 99 लोगों को पसंद मालूम नहीं है कि ये पीरियड का कपड़ा कैसे इस्तेमाल कर कर किसी बंदे को खिलाने के बाद में उसके ऊपर वशीकरण होगा। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये होता है, लेकिन होता है, टोटके होते हैं कि हम भगवान के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या चीज होती है तभी तो पढ़ रहे हैं। तो तंत्र में ही क्या इन चीजों का उल्लेख दिया है कि आप ये चीज करने से ये आपके अंदर होगा, ये चीज करने से, ये टोटका करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, ये उपाय करने से वो दारू वाला छूट जाएगा, घर में दारू पी रहे, तो ये भी चीज होते हैं। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे करना पड़ता है, कि पीरियड का कपड़ा कैसे यूज में किया जाएगा और उसको कैसे खिलाया जाएगा, तब जाकर वो अपने कंट्रोल में आएगा। बस आजकल में गूगल में देख लिया, यूट्यूब में देख लिया कि हाँ मासिक धर्म आ गया, इसको ये खिलाने से ये चीज होने के बाद वो अपने आकर्षित हो जाएगा। ऐसा नहीं तो होता। ऐसा नहीं होता, इसका टाइम होता है और कैसे होगा, कौन सा, जैसे कि मासिक धर्म किसी को 7 दिन आते हैं, किसी को 5 दिन आते हैं, किसी को 3 दिन आते हैं, तो कितने तारीख का कितने दिन का कपड़ा कैसे यूज में लेकर कैसे खिलाया जाएगा, वो सारा सब ये टोटके होते हैं, गुप्त विद्या है। सोशल मीडिया के अंदर वही बात है, अभी बात करेंगे तो लोग सर्च कर कर डालना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ बस ये कर लो, हम हमारा ये हो जाएगा। नेगेटिव भी हो सकता है इसका, कुछ हो सकता है ना, नेगेटिव तो होगा ही। वही बात है, अगर आप किसी चीज़ को, किसी गंदी चीज़ को आप खिला रहे हो, तो आपको जब किसी चीज़ को मालूम ही नहीं है तो आप उसको खिला रहे हो, उसको साइड इफेक्ट कितना होगा। जैसे कि एक घर का डॉग है, घर का डॉग अगर काट लिया तो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका क्या इलाज पहले से करवा रखा है। एक बाहर का डॉग अगर काट लिया, चलो डॉक्टर के पास चलो, इंजेक्शन खा के आएंगे, रेबीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बस वही चीज़ है। ठीक है जी, तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप इतना ही मजा आपको भी आया हो। प्रमोद तांत्रिक जी की सारी आपको लिंक्स जो है इनसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर इनसे जरूर कनेक्ट करें। जो भी आपकी समस्याएं, आपका समाधान हो, नारियल वन का यही उद्देश्य है। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या अच्छा लगा। हर एक बंदा ये पॉडकास्ट उस बंदे तक शेयर करे ताकि किसी की हेल्प या किसी की मदद हो सके। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। जय श्री महाकाल।